मौर्य सम्राट अशोक एवं उसका धम्म। सिंहली अनुश्रुतियां जो है दीपवंश और महावंश, उसके अनुसार अशोक ने अपने शासन के चौथे वर्ष में निर्ग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु से धम्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। उसके पश्चात मोगली पुत्र तिस के प्रभाव से वह पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है और यह जो घटना है वो कलिंग के युद्ध के पश्चात हुए भीषण नरसंहार से द्रवित होकर अशोक के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की पुष्टि करती है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए उन्मुख होना बौद्ध साहित्य में भिक्षु गतिक कहा गया है। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बौद्ध गया की यात्रा की, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्हें बोध हुआ था कि दुख का कारण क्या है, दुख जो है संसार में दुख क्यों है। उसके बाद वो बुद्ध कहलाए और अशोक अपने राजाभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम गया, जहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और वहाँ पर लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित किया तथा केवल 1/8 भाग कर के रूप में लेने की घोषणा की। ये हमें जो 8वां शिलालेख है उस 8वें शिलालेख से ही हमें जानकारी मिलती है। नेपाल की तराई अर्थात जो हिमालय का जो तराई प्रदेश है वहाँ पे हमें जो अशोक के जो अभिलेख मिले हैं, रुमेंदेई एवं निगलीवा स्तंभ लेख, उसमें हमें ये जानकारी मिलती है। रुमेंदेई अभिलेख से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था जो कर नीति है उसकी भी जानकारी मिलती है। अशोक का बौद्ध होने का सबसे जो सबल प्रमाण है वो राजस्थान में बैराट, जिसे भाबरू भी कहते थे, विराटनगर भी कहते हैं वर्तमान में, वहाँ से हमें एक लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसमें अशोक स्पष्ट बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है, अर्थात बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और ये सबसे बड़ा लिखित लेख उनमें ये शामिल है। अशोक को बौद्ध सिद्ध करने वाला दूसरा अभिलेख उसका शासनादेश है जो सारनाथ, सांची तथा कौशांबी के लघु स्तंभों पर उत्कीर्ण है। सांची और सारनाथ लघु स्तंभ लेख में संघ में फूट डालने के विरुद्ध जारी आदेश कौशांबी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को दिया गया है। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवकों के निर्माण हेतु 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनके नाम कर्ण चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। ये जो मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि अशोक जो है वो सभी धर्मों का, सभी पंथों का, विचारों का सम्मान करता था। लेकिन अशोक का जो धम्म है वो हमें अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान की आचार संहिता के रूप में मिलता है, जिसमें अशोक का जो धम्म है, और वो हमें उसके अभिलेखों में उसकी जानकारी मिलती है। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वो राहुलोवाद जो सुत्त है, बौद्ध ग्रंथ राहुलोवाद सुत्त, उससे ली गई है। दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है: पाप से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दयादान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धर्म है। साधु स्वभाव, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता, दया, दान, शुचिता,
प्राणियों का वध न करना, माता पिता एवं बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशीलता व उचित व्यवहार। इस तरह जो है अशोक के धम्म की हमें जानकारी मिलती है। राजाभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। अशोक ने अपने विभिन्न अभिलेखों में धर्म महामात्रों, राजकों को विभिन्न निर्देश दिए जो जनता में प्रसारित किए जाएं। अशोक के धम्म का मूल स्रोत बौद्ध धर्म था और अशोक के धम्म का जो मुख्य आधार था, मुख्य जो लक्ष्य था, वो था कि स्वर्ग की प्राप्ति। अशोक के धम्म का आशय मानव का नैतिक उत्थान था। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। कौशाम्बी इलाहाबाद के पास में ही है, प्रयाग के पास में ही है एवं इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। सोहगोरा एवं महास्थान अभिलेख से अन्न भंडार के विषय में जानकारी मिलती है। अशोक ने राज्य के कर्मचारियों, जिनमें प्रादेशिक राजूक युक्तकों को प्रत्येक 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा और जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया है। धर्म महामात्र राजाभिषेक के 14वें वर्ष अर्थात 13 वर्ष पश्चात अशोक ने इनकी नियुक्ति की। अशोक ने नवीन कर्मचारियों धम्म महामात्र की नियुक्ति की, जिनका कार्य था जनता में धम्म का प्रचार तथा कल्याणकारी कार्य करना। 7वें स्तंभ लेख में उल्लिखित अशोक द्वारा जनता को दिया गया धर्म संदेश धर्म श्रावण कहलाता था। अशोक ऐसा प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी शासक डेरियस, जिसे हम भारतीय जो इतिहास में दारा प्रथम के नाम से संबोधित करते हैं, से संभवतः मिली थी। अशोक के जो अभिलेख हैं उन पर राजकीय घोषणाएं हैं और इन स्तंभों पर उत्कीर्ण करवाया और उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। तथा जो गुफा अभिलेख हैं वो हमें धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हैं, जो बराबर की जो गुफाएं हैं जो आजीविकों को भेंट की गई। अशोक के आदेश लेखों में उनकी दूसरी पत्नी कारुबाकी का जो राजकुमार तिवर की मात्रा थी और उनके पौत्र दशरथ का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों के बारे में 1750 में टिफेलेंथर ने बताया, किंतु अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा। इस तरह हमें अशोक के जो अभिलेख हैं उसे हमें अशोक के धम्म और बौद्ध धर्म में दीक्षित होने और किस तरह से अशोक ने अपने जो प्रजा के प्रति जो उसका जो भावनाएं जो थी, अपने जो उद्देश्य थे, वो उन्होंने राजा ज्ञान के द्वारा जो उत्कीर्ण करवाया, उसकी जानकारी हमें इन शिलालेखों में, स्तंभ अभिलेखों में और गुफा अभिलेखों में मिलती है। और अशोक का एक ही उद्देश्य था कि मेरी प्रजा जो है वो सुखी और संपन्न रहे। इस तरह ये हमें अशोक के धम्म की जानकारी मिलती है। वो अपने आप में एक नैतिक संहिता थी। अशोक का जो कलिंग लेख है उसमें पता चलता है कि अशोक ये कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इहलौकिक एवं पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी करता हूँ। इसी तरह
जैसे एक माँ अपनी संतान के लिए एक कुशल धाय को सौंप कर निश्चिंत हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी इसीलिए राजकों की नियुक्ति की है। और जो 7वां शिलालेख है उसमें अशोक जो कहता है कि सभी पंथों के मध्य आत्म नियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए। इस तरह अशोक अभिलेख हमें अशोक के बौद्ध धर्म की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, अशोक के धर्म की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। और अभिलेखों में अशोक का नाम ही देवानाम प्रियदर्शी, अशोक शाक्य मुनि, बुद्ध शाक्य भी मिलता है।